प्रायः परमात्मा गरीबों को जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि अमीरों के कैप्सूल तो सुंदर हैं, दवाई नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम बुरा ना मानना, हम किसी की बुराई नहीं करते, अमीरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, भगवान ने तुम्हें अमीर बनाया, ईश्वर करे तुम और खरबपति बनो, पर वो धन भी तुम्हारा काम काज के लिए नहीं, वो धन भी राम काज के लिए होना चाहिए। है? किसके काम आना चाहिए? जैसे हमारे धर्मेंद्र जी हैं, इन पर भगवान ने कृपा की, राजराजेश्वर महाराज जी ने इनको आज्ञा दी कथा करो। अब ये दोनों तीनों मनीष लोग और धर्मेंद्र जी यजमान जी मिलकर के, इनका पूरा परिवार मिलकर बढ़िया चकाचक कथा करवा रहे। दिल्ली के लोग बढ़िया कथा का आनंद ले रहे, लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, भंडारा भी हो रहा, कल अर्जी से भी कल्याण होगा। इसका पुण्य इन्हीं के खाते में तो जाएगा, ऊपर बैठे हुए इनके पूर्वज भी धन्य धन्य करेंगे कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत हुआ जिसने भगवत चर्चा करके हमको हमारा भी उद्धार करवा दिया है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी इतना बल, इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़े विनम्र हैं। हम लोगों को भी यही हनुमान जी से सीखना चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी निर्मल रहना चाहिए, बड़े विनम्र रहना चाहिए। और जो हनुमान, देखो बुरा ना मानना, क्षमा करना, आई एम वेरी नॉट, जय जय पंडित जी, आई एम वेरी नॉट सॉरी। हाँ, क्यों सॉरी? हमने कौन सी गलती कर दी जो बोले हैं? ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के बोल रहे हैं, हमें पता है नॉट माने नहीं, इतना तो अपन जानते हैं। मेरे प्रियजनों, हम लोग कथा सुनते हैं, इस कान से सुनी इससे उड़ा दी। कुछ लोग तो ताली पीटने आते हैं, बढ़िया है, चलो हमारा टाइम पास हो जाएगा। श्रोता भी अनेक प्रकार के, कुछ श्रोता आते हैं, घर में काम मन नहीं लग रहा, पड़ोसी भी चला गया, चलो कथा में। कुछ श्रोता घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते, ये भी श्रोता है, ये भी श्रोता है, ये भी श्रोता ही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन असली श्रोता कौन? जो भगवान की कथा सुनकर के चरित्र को जीवन में उतार कर परमात्मा को पाने के लिए बैठा है, वही परमात्मा का असली श्रोता है। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है, गुरु पर श्रद्धा रखना बड़ी बात है। अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, अमीर दिल रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी के इस चरित्र से, आज का जो प्रथम दिन का चरित्र है, उससे ये सीखना है, जैसे हनुमान जी प्रभु के प्रति समर्पित हैं, उनसे कहो कि क्यों आपने ऐसा काम किया, तब हनुमान जी अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ न कछु नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, प्रभु श्री राम, आपका प्रभु श्री राम जी, आपका प्रताप है। इन्हीं कारणों से राम जी को कहना पड़ा, तुम हो मम प्रिय। क्या कहना पड़ा? तुम हो मम प्रिय श्री राम, जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज भरत जी के समान प्रिय हैं, भरत जी के समान। हाँ, हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी बोले और बताओ। हनुमान जी अपने असली रूप में आए, ब्राह्मण भेष हटाया। महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम आपकी मित्रता सुग्रीव जी से कराएं, ऊपर चलो पर्वत पर।
क्या बात है, नाथ शैल पर कपिपति रही। शैल माने पर्वत, पर्वत पर कपिपति रहता है, वहां चलिए। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, एक बात बोले। हाँ बोलो। बीमार आदमी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर नहीं जाता है। तो हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, महाराज किसी को छोटी मोटी बीमारी हो, पेट खराब हो गया हो, सिर दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर के पास आ जाए, पर कोई एकदम लस्त पड़ गया हो तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को जाना पड़ता है, वरना वो चल नहीं पाता है। तो राम जी बोले, इतना बीमार कौन है? हनुमान जी बोले, सुग्रीव। बोले, उन्हें क्या हो गया? हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, सरकार उनको भय का रोग लग गया। बोले, ये भय का रोग क्या है? बोले, उन्हें भाई से ही डर लग रहा कि मर ना जाए, तो हमारा मन तो नहीं है जाने का। हनुमान जी बोले, नहीं आप चलो। लक्ष्मण जी बोले, रहने दो। राम जी बोले, अब हनुमान जी कह रहे हैं तो हम सबकी बात काट सकते, लेकिन हनुमान जी की बात को नहीं काट सकते। कितना अच्छा संकेत। इस बात का संकेत यह है, जो हनुमान जी का दास हो जाएगा उसकी बात फिर प्रभु श्री राम भी नहीं काटते हैं। तो मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी महाराज जैसा संकट मोचन कौन होगा? एक घटना चित्रकूट के मंदाकिनी में घटी थी। आपको हम एक सत्य घटना के बारे में बता रहे हैं। एक माताजी अपने बालक को लेकर के चित्रकूट गई स्नान करने। बालक छोटा सा था, 7-8 साल का। मंदाकिनी में स्नान करते करते थोड़ा दूर चली गई, एकांत में कोई था नहीं। 4-5 लोग कोने की तरफ नहा रहे थे। बालक का पैर फिसल गया, बालक मंदाकिनी में डूब गया। तो लोग देखने लगे, पर पता ही नहीं चला कब गायब हो गया। बहाव तेज था, बरसात के दिन। बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं। वो माताजी मंदाकिनी के किनारे पर बैठी रही, और जब उन्होंने देखा कि बालक डूब गया और दिखाई भी नहीं पड़ रहा, तो आंखों में आंसू भर करके उन्होंने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर कहा, हे वीर बजरंगबली, आप अगर सच के हो और हमने अगर आपकी आज तक पूजा की हो, और अगर सच में तुम इस कलिकाल में, कलयुग में हो, और अगर आपने जानकी माता का पता लगाया, तो तुम्हें सौगंध है प्रभु श्री राम की, हमारे बालक को आज बचा लो। और जहां इतना कहा, सबके सामने वो घटना घटी। और कल्याण पुस्तिका में लिखा इस घटना को कि देखते ही देखते एक पेड़ से न जाने कहां से विशाल काय बंदर वहां पर कूदा और मंदाकिनी में गोता लगाकर बालक का हाथ पकड़ करके ऊपर खींच कर ले आया। और हनुमान जी ने रक्षा की, हनुमान जी ने दया। ऐसे वीर बजरंगबली आज भी कलिकाल में व्याप्त, आज भी कलयुग में साक्षात है। मेरे प्रिय जनों, जो भी इन हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेता, तुम्हारे हमारे पास भी हनुमान है, तुम भी इनके चरण पकड़ लो, इनके चरणों को छोड़कर मत जाना। और अगर तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो दिल्ली के पागलों, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए हैं। फिर तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी तुम्हारे पास आएंगे।